आज का वीडियो हम पिरिडीन के स्ट्रक्चर के साथ स्टार्ट करते हैं। पिरिडीन का स्ट्रक्चर बेंजीन से काफ़ी रिजेम्बलेंस रखता है। इसमें हर कार्बन और नाइट्रोजन सभी एटम्स रिंग के अंदर जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सारे के सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो कार्बन कार्बन से बॉन्डिंग के काम में आ रहे हैं और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो हाइड्रोजन के साथ में sp2s ओवरलैप करके और बॉन्ड बना रहा है। हर एक एटम के ऊपर एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है जिसके अंदर की एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन है सारा, इसके अलग से बना लेते हैं अपन। ये छह एटम पर नाइट्रोजन पर भी एक, और जो नाइट्रोजन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो इसके परपेंडिकुलर है, यहाँ पर इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन ये ऊपर और नीचे ओवरलैप करके एक 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लोज लूप बनाता है। नाइट्रोजन के ऊपर जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर है जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस तरह से ऊपर नीचे पाई इलेक्ट्रॉन का एक लूप बन गया है। एरोमेटिक सेक्सटेट ये है और इसीलिए पिरिडीन एरोमेटिक कंपाउंड है। ये पिरिडीन का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। हर कार्बन के अंदर, हर कार्बन और नाइट्रोजन के ऊपर जो p ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, जिसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोज लूप 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का बनाया है। नाइट्रोजन के ऊपर एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं बचे हुए एक कार्बन के साथ में CN बॉन्डिंग के लिए काम में आ रहे हैं। पिरिडीन के अंदर आप देख रहे हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप है जो हकल रूल के अकॉर्डिंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो कंडीशन है उसको फुलफिल करता है और इसीलिए पिरिडीन एक एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। पिरिडीन के अंदर इसकी जो रेजोनेटिक एनर्जी है दैट इज 27 किलो कैलोरी पर मोल है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एरोमेटिक कंपाउंड्स की वो देता है, एडिशन रिएक्शन नहीं देता। और जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं पिरिडीन के वो सारे इक्वल हैं और उनकी बॉन्ड लेंथ 1.59 एंगस्ट्रम है, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच का है। और CN जो बॉन्ड लेंथ है CN ये यहाँ पर 1.37 एंगस्ट्रम है। ये भी CN सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच का है। तो ये बॉन्ड लेंथ इंडिकेट करता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन हो रहा है। रेजोनेंस शो करता है। इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। पिरिडीन यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये यहाँ पे लिया और ये होगा आपका इस तरह से ये सारे पिरिडीन के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं।
नेक्स्ट लेते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पिरिडीन। पिरिडीन एक कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड। इसका बॉइलिंग पॉइंट 115 डिग्री सेंटीग्रेड है। एक करेक्टरिस्टिक पंजेंट स्मेल होती है इसमें, और वाटर इनसॉल्युबल है एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। नेक्स्ट लेते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पिरिडीन। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है बेसिक कैरेक्टर ऑफ पिरिडीन। पिरिडीन एक बेस की तरह बिहेव करता है। इसका जो pKa वैल्यू है इट इज़ 5.16 और एसिड के साथ रिएक्ट करके ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं पिरिडीन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल है और इसी कारण से ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। अब हम कंपैरिजन करते हैं बेसिसिटी का। यदि आप पायरोल के साथ कंपेयर करते हैं, पायरोल के साथ पिरिडीन की बेसिसिटी को कंपेयर करते हैं, तो पायरोल की तुलना में ये ज़्यादा बेसिक है। और कारण बहुत स्पष्ट है कि पिरिडीन के अंदर, ये पिरिडीन का स्ट्रक्चर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये एरोमेटिक सेक्सटेट में इन्वॉल्व नहीं है एंड इट इज़ रेडिली अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। जबकि पायरोल के केस में, ये पायरोल है, जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था ये एरोमेटिक सेक्सटेट में इन्वॉल्व था साइक्लिक डीलोकलाइजेशन में, और ये प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं था। इस कारण से पिरिडीन पायरोल की तुलना में ज़्यादा बेसिक होगा। लेकिन यदि आप टर्शी अमीन से कंपेयर करते हैं, जैसा कि ये टर्शी अमीन ही एक, टर्शी अमीन से आप अगर कंपेयर करते हैं पिरिडीन का, तो पिरिडीन टर्शी अमीन की तुलना में लेस बेसिक है, कम बेसिक है। और उसका कारण ये है कि यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है इट इज़ इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जबकि टर्शी अमीन के अंदर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर होता है। एस करेक्टर ज़्यादा होने से प्रोटोनेशन के लिए ये इतना इजीली अवेलेबल नहीं है जितना कि टर्शी अमीन्स के केस में अवेलेबल था। अब हम कंपेयर करते हैं पाइपरिडीन से बेसिसिटी। अगर आप, ये पाइपरिडीन का स्ट्रक्चर है और ये पिरिडीन है, हम यहाँ समझ सकते हैं स्पष्ट रूप से कि वही रीज़न है जो टर्शी अमीन के साथ था। पाइपरिडीन में आप देख रहे हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में अवेलेबल है, जबकि यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर है। और इसी कारण से पाइपरिडीन इज मोर बेसिक देन पिरिडीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। पिरिडीन में नाइट्रोजन की प्रेजेंस के कारण, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन की प्रेजेंस के कारण रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा कम हो जाती है। और हमने शुरू में बात की थी इट इज़ अ पाई डेफिशिएंट एरोमेटिक कंपाउंड, और इसी कारण से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ये थोड़ा कम, एक तरह से हम कहेंगे कि डीएक्टिवेटेड बेंजीन न्यूक्लियस हो जाएगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतनी इजीली नहीं होगी। इसलिए थोड़ा सा अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग कंडीशंस हमें काम में लेनी पड़ती है। एक और चीज़ है कि यदि हम एसिडिक कंडीशंस काम में लेते हैं, जैसे कोई भी एसिड हमने लिया तो इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा और रिंग और भी ज़्यादा डीएक्टिवेट हो जाएगी इलेक्ट्रोफाइल के लिए। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए पिरिडीन में हमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग कंडीशंस काम में लेनी पड़ती हैं। यदि हम ओरिएंटेशन की बात करें पिरिडीन में कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, हम तीनों पोजीशन पर 2, 3, 4 तीनों पर करवा के देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर यदि आप 2 पोजीशन पे करवाएं, C2 पर, जो इंटरमीडिएट बनेगा
ये तीनों बनेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाली जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी ये सबसे कम स्टेबल होगी। अब हम कराते हैं C3 पर अटैक करवाते हैं पिरिडीन के 3rd कार्बन पर। C3 पर जब हम अटैक करवाएंगे ये इस तरह से होगा। अब हम कराते हैं C4 पर अटैक। जब C2 और C4 पर अटैक करवाया जाता है, आप देख रहे हैं कि जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनती हैं उसके अंदर एक नाइट्रोजन, एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसके अंदर नाइट्रोजन के अंदर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर और यहाँ पर। लेकिन जब हम C3 पर अटैक करवाते हैं नाइट्रोजन पर कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अगर हम कंपैरेटिव स्टेबिलिटी देखें तो जब C3 पर अटैक करवाया जाता है जो इंटरमीडिएट आयन बनता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और इसी कारण से जब पिरिडीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाया जाता है अटैक प्रेफरेबली C3 या बीटा पोजिशन पर होगा। अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। सबसे पहले नाइट्रेशन। पिरिडीन का नाइट्रेशन, पिरिडीन और इसका नाइट्रेशन हम करवाएंगे NaNO3 या KNO3 लिया जा सकता है। फ्यूमिंग H2SO4 लेंगे हम और काफ़ी हाई टेम्परेचर लगभग 330 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराएंगे। बहुत ही कम यील्ड हमें मिलेगा 3 नाइट्रोपिरिडीन का। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए कम ससेप्टेबल होगा पिरिडीन रिंग, तो भी हम अगर नाइट्रेशन करवाएं इस तरह से नाइट्रेशन करवाया जा सकता है। नेक्स्ट लेते हैं हेलोजिनेशन। पिरिडीन का हेलोजिनेशन यदि जैसे क्लोरीन कर लिए करवाना है, एक्सेस ऑफ AlCl3 लेंगे हम यहाँ पे, जो लुईस एसिड है उसका एक्सेस लेंगे, क्लोरीन AlCl3 का एक्सेस, और लगभग 115 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिएक्शन कराएंगे। 3 क्लोरो पिरिडीन हमें मिलेगा। ब्रोमिनेशन यदि करवाया जाए, पिरिडीन प्लस ब्रोमीन ओलियम की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है। H2SO4 प्लस SO3 ओलियम, और हमें 3 ब्रोमो पिरिडीन प्रोडक्ट मिलेगा। पिरिडीन की रिएक्शन यदि आयोडीन के साथ में करवाई जाती है, पिरिडीन प्लस आयोडीन, ये 50% ओलियम से हम करवा सकते हैं इसकी रिएक्शन। इसमें 3 आयोडो पिरिडीन तो बनेगा ही, साथ ही साथ
3,5-डाइआइडोपिरिडीन में मिलेगा हमें 3,5-डाइआइडो प्लस 3 दोनों ही मिलेंगे आयोडीनेशन करवाने पर। सल्फोनेशन लेते हैं हम। सल्फोनेशन के लिए पिरिडीन की रिएक्शन ओलियम के साथ करवाई जाती है। ये ओलियम है और मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ में हम प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। 3 सल्फोनिक एसिड मिलेगा, पिरिडीन 3 सल्फोनिक एसिड, ये प्रोडक्ट मिलेगा हमें। यदि मर्क्यूरेशन करवाया जाए इसका, मर्क्यूरेशन पिरिडीन की मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम। पिरिडीन प्लस मर्क्यूरिक एसीटेट, लगभग 155 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होगा। 3 पोजीशन पर मर्क्यूरेशन होगा इसका। प्लस एसिटिक एसिड निकल जाएगा। पिरिडीन का फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन यदि करवाया जाता है तो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर जो लुईस एसिड काम में आता है, पिरिडीन प्लस AlCl3, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसके साथ में और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया यहाँ पे, और इस कारण से पिरिडीन का फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं करवाया जा सकता। इस तरह आपने देखा कि एक पाई डेफिशिएंट एरोमेटिक कंपाउंड होने के कारण इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पिरिडीन रिंग के अंदर बहुत ही मुश्किल से होता है और बहुत ड्रास्टिक कंडीशंस हमें काम में लेनी पड़ती है। नेक्स्ट टर्न पर हम पिरिडीन की कुछ और रिएक्शंस पढ़ेंगे। थैंक यू।